औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा सूरह अल-अलक़। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा व रआहु इस्तग़ना इन्ना इला रब्बिका फ़रग़ब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, आज हमारा टॉपिक है परमुटेशन। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू किया जाए। तो इस टॉपिक में सबसे पहले फैक्टोरियल का डिस्कशन आता है। तो फैक्टोरियल क्या होता है? तो ये कोई एक डिजिट है 6। अब इसके आगे यहाँ पर एक एक्सक्लामेशन का साइन लग गया तो ये फैक्टोरियल का साइन है। तो अब इसको 6 नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ 6 नहीं बोलेंगे, इसको 6 फैक्टोरियल बोलेंगे। और 6 फैक्टोरियल लग जाए इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि 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 इसको ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कुछ इस तरीके से लिखिए। ठीक उसी तरह जब हम लोग कोई दूसरे नंबर का अगर फैक्टोरियल लिखें तो वो हो जाएगा 7 का अगर फैक्टोरियल हो तो या फिर 5 का अगर फैक्टोरियल हो तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे क्या समझ में आया कि ये फैक्टोरियल कोई नंबर के आगे अगर ये एक्सक्लामेशन का मार्क लग जाए यानी कि ये फैक्टोरियल का निशानी है, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। और फिर उसके बाद वो इस तरीके से हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जितना भी नंबर आएगा वहाँ से लेकर के 1 तक चले जाएंगे, वहाँ से लेकर के 1 तक चले जाएंगे और वो उसका फैक्टोरियल हो जाएगा और सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा इसका आंसर होगा। अगर एक बार हम बताएं आपको लिख करके 5 का फैक्टोरियल तो ये 5 का फैक्टोरियल हो गया। तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 5 से लेकर के 1 तक करके सारा डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अगर डिजिट हो गया तो उसको हम लोगों को जो है मल्टीप्लाई कर देना है। इंक्रीजिंग में हो या डिक्रीजिंग में हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई को अगर हम लोग 2 इंटू 3 करें तो ये भी 6 होगा। अगर तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि आगे लिखे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टैंडर्ड ये तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। दोनों मल्टीप्लाई कर
तरीके से फैक्टोरियल लिखा जाएगा, कुछ इस तरीके से फैक्टोरियल लिखा जाएगा। और तो इस तरीके से हम लोग कुछ तरीके से तो अब इसी तरह अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग को कंप्यूट करना है। इसको कंप्यूट करें तो इसको, अब ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, अब इसको यहाँ से लिखते जाएंगे 20 तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और इसको लिखते हम लोग को 20 बार मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 20 नंबर लिखना होगा और 20 नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि और नीचे क्या है, नीचे है 18 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 20, 19 और 18 पे रुक गए हैं, मतलब कि यहाँ हम लोग रुक गए और मतलब कि ये 18 फैक्टोरियल हम लोग रुक गए। अब क्या होगा कि अब इसका मतलब है कि 18 फैक्टोरियल रुक गए हैं, मतलब कि वहाँ से 18 फैक्टोरियल को हम लोग एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन हम लोग नहीं एक्सपेंड किए क्योंकि हम लोग सिंप्लीफाई करना था, हम लोग कैलकुलेशन को आसान बनाना था, तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई नहीं किए, हम लोग रुक गए वहीं पर। अब नीचे में हम लोग को दिख रहा था कि 18 है, तो उसी 18 से इसको काटेंगे और ये हमारा बन जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग जो भी कैलकुलेट करेंगे तो जो है वो हमारा जो है सो आंसर जो है सो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 18 पर रुक गए और 18 फैक्टोरियल का मतलब यही है कि हम उसके आगे उसमें जो है हम लोग एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे पास हजरात एक और क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग कंप्यूट करें। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि नीचे क्या है, तो ये 6 है, तो इसको हम लोग 6 पे रुक सकते हैं। तो हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग 6 पे रुक सकते हैं, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए, फिर उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है, तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं 6 पर हम लोग रुक गए, 6 पे हम लोग रुक गए। क्यों? क्योंकि नीचे 6 था, तो यहाँ 6 फैक्टोरियल लिखा जाएगा और फिर 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, तो 4 फैक्टोरियल को अभी पीछे कैलकुलेट किए, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 होता है, तो यहाँ पर 24 लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग उसको एक्सपेंड करके लिख सकते थे, लेकिन हम लोग को पता है कि 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ 6 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा और फिर इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 कुछ इस तरीके से ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करें तो आंसर हमारा आएगा 210। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा बहुत क्वेश्चन आया है इस अंदर में
अगर हम लोग प्रोसीड करें इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोलता है तो ये इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन को बस हो गए। तो अगर लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 11 को लिखेंगे फैला के, 10 को लिखेंगे फैला के, 9 को लिखेंगे फैला के, सबको माइनस करेंगे। तो इसको शॉर्टकट क्या है कि हमको इसको सबसे पहले हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 11 चला जाएगा, अब हम चला जाएगा लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। 10 को हम लोग 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि नीचे 9 फैक्टोरियल है और हम लोग को काटना है। नीचे 9 फैक्टोरियल है और हम लोग को काटना है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन और मेड ईजी हो जाएगा। ठीक है, आई मेड द कैलकुलेशन ईजियर, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा उससे। तो उसको हम क्या करते हैं, हम लोग उसको 9 पे रुक जाएंगे, उसको क्योंकि वो फैलाएंगे नहीं, क्योंकि नीचे भी 9 फैक्टोरियल है और 9 भी फैक्टोरियल में रुक जाएंगे और 10 इंटू 9 फैक्टोरियल कर देंगे। यही जो है हमारा आंसर है। तो कुछ इस तरीके से ये वाला जो है कुछ इस तरीके से ये वाला जो है सो हमारा क्वेश्चन है, जो है सो। तो हम नया क्वेश्चन देखते हैं। तो हम नया क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है तो अगेन अगर इसको हम लोग फैलाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 28 पे रुक जाएंगे। हम लोग नीचे देख रहे हैं 28 है, छोटा नंबर है, तो हम 30 को एक्सपेंड करते करते 28 का फैक्टोरियल में रुक जाएंगे और नीचे भी 28 का फैक्टोरियल। तो कैसे लिख सकते हैं, हमारा जितना भी प्रॉबेबल, हमारा जितना भी करेक्ट आंसर होगा
हमारा आंसर हो जाएगा। यही जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। यही जो है सो आंसर हो जाएगा। और हम लोग धीरे धीरे जो है हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे। किस पर? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर। फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में फंडामेंटल प्रिंसिपल और फिर हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और हमारे पास है ये दो प्रिंसिपल हैं हमारे पास में। एक है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। और यहाँ पर दो अगर और हो जाए तो ऐड करेंगे, अगर एंड हो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर और हो तो हम उसको ऐड करेंगे, एंड हो तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, ध्यान सुनिएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ways of answering 5 objective type questions, each question having 4 choices. तो कितना क्वेश्चन?
ए बी सी एंड डी। तो ये हमारे पास है ऑप्शंस। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन आंसर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शंस। कितने तरीके से हम कर सकते हैं? तो अब हम लोग को इससे पता चलता है कि यहाँ पर हो जाएगा 4 ऑप्शन, मतलब एक इंसान को ऑप्शन ऑर्डर करने के लिए ए में क्वेश्चन नंबर 1 में 4 तरीका है क्या, बी में भी 4 तरीका, सी में भी 4 तरीका। तो क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है। तो 4 तरीका है, इसको 5 बार यानी कि 4 तरीका है आंसर देने का, 4 ऑप्शन है आंसर देने का। और क्वेश्चन कितना है? 5 क्वेश्चन है। तो ये आंसर है कि एक जो है 4 तरीका है आंसर देने का एक क्वेश्चन को। तो हज़रात, इसी के साथ यह सेशन समाप्त करते हैं कन्वर्सेशन का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।